बड़ा। आज का टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, है ना। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन ये भी हमारा चोला डायनेस्टी का ही एक हिस्सा था। उस समय पे किस प्रकार से वो एग्रीकल्चर को मेंटेन करता था, है ना। इरिगेशन उस समय किस प्रकार से होता था, इसको हम लोग आज जानेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। मैनी ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द चोलाज वे आर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर। चोला डायनेस्टी ने अलग अलग जगहों पर रूल किया, है ना। रूल करने में इसका जो सबसे हाथ था, सबसे बड़ा हाथ था, ये था टेक्नोलॉजी का, है ना। यानी कि अलग अलग डेवलपमेंट का। समझ में आ रहा है बात। यानी कि इनका जो सबसे बड़ा वरदान इसके लिए साबित हुआ वो हुआ टेक्नोलॉजी, अलग अलग डेवलपमेंट, है ना। चोला डायनेस्टी जहाँ तक फैला हुआ था वहाँ तक इनका अच्छा काम धाम भी चलता था। केवल नाम के लिए राजा नहीं था, काम भी करता था, है ना। चलिए, तो एग्रीकल्चर में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था। खेती बाड़ी के मामले में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था, आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था इन्होंने। क्या कुछ किया था जानते हैं। द कावेरी रिवर ब्रांचेज ऑफ इंटू सेवरल स्मॉल चैनल्स बिफोर एम्पटिंग इंटू द बे ऑफ बंगाल। तो कावेरी जो हमारा रिवर है, कावेरी रिवर हमारा बह के नीचे गिरता था कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। क्योंकि आपको मालूम है कोई भी नदी हो उसको लास्ट में जाके मिलना कहाँ पे है, समुद्र में ही मिलना है ना। लेकिन कावेरी नदी समुद्र में गिरने से पहले, वो भी समुद्र में कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में, है ना। समुद्र में गिरने से पहले ही कावेरी नदी का चोला के जो रूलर थे उस समय पे, उन्होंने उसके इतने अलग अलग ब्रांच खोल रखे थे कि जितने भी सिंचाई का काम होता था उसी नदी से हो जाता था। जैसे होता है ना कि मान लीजिए कि नदी है तो वो जाके उसको बे ऑफ बंगाल में गिरना ही है, तो लेकिन नदी के पहले ही वो अलग अलग जगह पे क्या करता था, रास्ता को काट देता था कि ताकि पानी इधर भी आ जाए, इधर भी आ जाए, इधर भी आ जाए, इधर भी आ जाए, है ना। तो वो अलग अलग ब्रांच बना लेता था पानी को बहने का, तब जाके वो खेत में सिंचाई उचाई भी कर पाता था। वही लिखा हुआ है, दी चैनल्स ओवरफ्लो फ्रिक्वेंटली डिपोजिटिंग फर्टाइल soil on their banks. Water from the channels also provide the necessary moisture for agriculture, particularly the cultivation of rice. अब चोला डायनेस्टी के जो रूलर थे उस समय पे बड़े बुद्धिमान लोग थे। उन्होंने सोचा कि जो कावेरी नदी का पानी जाके आखिर में बे ऑफ बंगाल में गिर ही जाना है, तो क्यों ना इस पानी का इस्तेमाल हम लोग खेत के सिंचाई में कर लें, है ना। कितने दिन तक बारिश के भरोसे बैठे रहेंगे, उस समय पे तो मोटर जनरेटर था नहीं कुछ। तो उन्होंने क्या किया, नदी बहता जा रहा है तो नदी के बीच से एक रास्ता काट दिया, खेत में पानी आने लगा। उधर एक रास्ता काट दिया, अलग खेत में पानी जाने लगा। इस प्रकार का वो समय पे करता था। और जब ऐसा करता था तो पानी के साथ साथ एक मतलब कि फर्टाइल सॉइल भी उसके खेतों में जाके मिल जाता था। फर्टाइल सॉइल का मतलब क्या, ऐसे मिट्टी जो कि फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, है ना। तो पानी जब अपने साथ बहता है ना तो अपने साथ बहुत ही वैल्यूबल चीज़ों को लेके चलता है। अब जब पानी हमारा कहाँ पे आएगा, खेतों में आएगा, तो वैल्यूबल चीज़ भी कहाँ पे आएगा, खेतों में आएगा, जो कि जब हम लोग फसल करेंगे तो बहुत ही हमारा अच्छा फसल होगा। इसके साथ ही साथ वाटर फ्रॉम द चैनल ऑल्सो प्रोवाइड नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर, पर्टिकुलरली द कल्टिवेशन ऑफ राइस। तो वो जो पानी का रास्ता उन्होंने काटा था, इस पानी के रास्ते से बहुत प्रकार के सुख सुविधा चोला के रूलर को मिला। और उस समय पे जो चोला के अंदर में जो काम करते थे लोग, अलग अलग जो लोग हुआ करते होंगे, गरीब अमीर जो भी थे, उन सभी को बहुत फ़ायदा हुआ। सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ कि वो लोग राइस का खेती अब आराम से कर पा रहे थे, क्योंकि पानी का हो गया। और जब भी चावल का खेती होता है ना, उसमें पानी बहुत चाहिए होता है। कभी आप चावल की खेती देखिएगा तो घुटना भर तो उसमें केवल पानी रहता है ना। तो चावल की खेती में पानी बहुत ज़रूरत पड़ता है। तो चावल का खेती करना बड़ा आसान हो गया उस समय पे। उसके बाद फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर इन सम रीजन्स, लैंड हैड टू बी लेवल्ड इन अदर एरियाज। बहुत जगहों पर चोला के रूलर ने जंगल जो थे उसको साफ़ करवाया, है ना। जंगल को साफ़ करवाया, उसको लेवल करवाया। मतलब कि जंगल को साफ़ करवाया इस प्रकार से कि लगे ही ना कि यहाँ पे जंगल था। अब सवाल ये है कि उन्होंने जंगल क्यों साफ़ करवाया होगा, खेती बाड़ी करने के लिए। किस चीज़ के लिए, खेती करने के लिए। क्या जंगल में आप खेती कर सकते हैं, क्या नहीं कर पाएंगे। जंगल में खेती कैसे होगा, बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, उसमें ट्रैक्टर आप कैसे खेती कीजिएगा। यदि आज का देखें तो आप उसमें कैसे ट्रैक्टर घुसाइएगा, नहीं कर पाइएगा ना। तो उन्होंने बड़े बड़े जंगल को साफ़ करवाया ताकि वहाँ पे हमारा अच्छी तरीके से खेती होती हो सके। उसके बाद इन द डेल्टा रीजन embankments had to be built to prevent flooding and canals had to be constructed to carry water to the fields। जो हमारा जो नदी का जो एरिया था ना, जो डेल्टा था, डेल्टा हम लोग कहते हैं नदी के जो आसपास का एरिया होता है ना, उसको हम लोग डेल्टा कहते हैं, ठीक है। तो डेल्टा के बगल में उन्होंने क्या किया, यानी कि नदी के बगल में उन्होंने बड़े बड़े बांध बनाए। बांध क्यों बनाया जाता है, ताकि बाढ़ ना आए, है ना।
उन्होंने बड़े बड़े बांध बनवाए ताकि वहाँ पे बाढ़ का पानी ना आ पाए। बांध बनवाने के साथ ही साथ उन्होंने कैनल बनवाया। कैनल का मतलब क्या, नहर। नहर उन्होंने बनवाया ताकि नहर के द्वारा पानी कहाँ पे जा सके, फील्ड में जा सके। तो कितना अच्छा सिस्टम वो लोग सोच रहे थे ना। उन्होंने सोचा कि यदि पानी ये जाके हमारा डायरेक्टली बे ऑफ बंगाल में गिर ही जाना है तो क्यों ना इसका हम लोग इस्तेमाल कर ले खेती बाड़ी करने के लिए, है ना। तो उन्होंने बांध बनाया ताकि बाढ़ ना आ पाए, कैनल बनाया ताकि पानी का इस्तेमाल हम लोग खेतों में कर पाएँ, है ना। इस प्रकार का वो लोग कर रहे थे काम। उसके बाद इन मैनी एरियाज 2 क्रॉप्स वेयर ग्रोन इन अ ईयर। अब एक साल में वो लोग 2-2 अलग अलग प्रकार के फसल लगाने लगे। जैसे यदि आप देखेंगे तो एक खेत में एक ही प्रकार का फसल उग सकता है ना। लेकिन उगाना चाहें तो हम 4-5 प्रकार का भी फसल उगा सकते हैं एक ही खेत में, है ना। वो आज हम लोग कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत तो उसी समय से हो गया था, चोला डायनेस्टी के टाइम से ही। उन्होंने क्या किया, एक साल में 2 अलग अलग प्रकार के फसलों को लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ही खेत में 2-2 अलग प्रकार के फसल उगा दिया जाए। गेहूँ और सरसों क्यों ना एक ही खेत में उगा दिया जाए। ये सिस्टम उस समय पे चल रहा था। आगे बढ़ते हैं फिर। अ वैरायटी ऑफ मेथड्स वेर यूज फॉर इरीगेशन यानी कि सिंचाई करने के लिए उन्होंने अलग अलग तरीके को खोजा, है ना। जैसे देखते हैं यहाँ पे, इन सम एरियाज वेल्स वेयर डग, कुएँ को खोदा गया सिंचाई करने के लिए, है ना। कुएँ को खोदा गया। अच्छा, सिंचाई करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे कुआँ खोदना, कुआँ से पानी निकालना, नहर बनाना, नहर से पानी लेके अपने खेत में आना, है ना। ये 2 तरीका हो गया। और आगे बढ़ते हैं फिर। इन अदर प्लेसेस ह्यूज टैंक्स वेर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर। बड़े बड़े टैंक का निर्माण किया गया, यानी कि बड़े बड़े टंकी का इस्तेमाल किया गया, यानी कि टंकी बनाया गया बड़ा बड़ा, ताकि उसमें रेन वाटर आके स्टोर हो पाए, रेन वाटर वहाँ पे जमा हो पाए। तो कितना अच्छा सोच था उनका, है ना। रेन वाटर वहाँ पे जमा हो पाए इसलिए उन्होंने टैंक बनाया। उसके बाद मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स एज वेल एज पीपल लिविंग इन विलेजेस टू कैन एक्टिव इंटरेस्ट इन दिस एक्टिविटीज़। तो ये जो सारा काम हो रहा था, इन सारे कामों को करने के लिए राजा तो अपना हाथ बटा ही रहा था, इसके साथ ही साथ जो लोग आसपास में रहते थे उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया कि भाई देखो, जब राजा हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है तो हमारा भी फर्ज बनता है ना कि हम भी राजा का हाथ बटाएं, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं इस टॉपिक में, यहाँ तो ख़त्म हो गया, ये अलग टॉपिक है हमारा। तो इस टॉपिक में हम लोगों को ये सीखने को मिला कि जब हमारा चोला डायनेस्टी का रूल था साउथ इंडिया में, तो वो एग्रीकल्चर और इरिगेशन में बहुत ही ज़्यादा ध्यान देता था, ठीक है ना। तो आप इसका नोट्स भी लिख सकते हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसका नोट्स लिख लेंगे। चलिए, कोई डाउट अब इस टॉपिक में। उसके बाद फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, यानी कि किस प्रकार से चोला डायनेस्टी का जो था वो अलग अलग जगहों पर किस प्रकार से वो नियम कानून अपना चला रहे थे, ठीक है। चलिए, इसको हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।